नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरी मौजूदगी है इस वक्त टिहरी के भलडियाना गांव में और जो मैं तस्वीर आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, वो सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस तरफ देवभूमि जा रही है। दरअसल जिस मलबे में मैं मौजूद हूं, ये कभी मकान हुआ करते थे, आशियाना हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ ढांचा बचा है। यहाँ पर मलबा तो है, लोगों का पुनर्वास हो गया। समस्या ये नहीं है, समस्या क्या है ये भी बताएंगे। देखिए टिहरी झील जो कि कुछ दूरी पर है, यहाँ से आपको नजर आ रही होगी ये टिहरी झील, और जो यहाँ पर लोग हैं ये गाँव के वासी हैं, गांव के बाशिंदे हैं। दरअसल ये धंसती चली जा रही है, ये जो जमीन धंस रही है, इसका असर ये हो रहा है कि ऊपर जो सड़क है वहां से भी मलबा नीचे आ रहा है। खतरा तो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन जो स्थिति 5 साल पहले थी उससे ज्यादा अब स्थिति खराब हो गई है और आने वाले साल संकट से भरे हैं। आगे हम आते हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ध्यान से हम आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये जमीन जो है धंस चुकी है, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा है। और जो ये गीली जमीन आप देख रहे हैं, आगे अगर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ तक पानी आ जाता है। अभी झील का लेवल डाउन है, झील से यहाँ पर लोगों को रोजगार तो मिला है, बिजली का भी यहाँ पर लोगों को फायदा हुआ बिजली उत्पादन में, लेकिन विकास के नाम पर किस तरीके से विकास की फैक्ट्री यहाँ पर हो गई, इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और आगे हम जाते जाएंगे। दरअसल समस्या तो ये हुआ कि यहाँ के लोगों ने ऊपर घर बना लिया है। आगे आप पहाड़ देखेंगे, लेकिन ये रास्ता भी नीचे को आ रहा है। जिस सड़क से हम लोग आए हैं वो घर भी नीचे आते जा रहे हैं, वहां पर भी दरारें आती जा रही हैं, जो बड़ी चिंता की बात है। और क्या वो किसी बड़े खतरे को आहट दे रही है? ये एक गंभीर संकट है और बड़ा सवाल भी है जिस पर सोचना होगा। नहीं तो जिस तरीके से ये जो लेवल है, अगर आप देखेंगे, देखिए कितना यहाँ पर ये खाई है और ये मलबा नीचे आता जा रहा है। यहाँ पर पहाड़ के पहाड़ नीचे खिसक रहे हैं और जमीन में समा रहे हैं। आगे अगर आप देखिए तो किस तरीके से वो देखिए, वो वहां पर मकान हुआ करते थे, जो सिर्फ आपको ये पत्थर नजर आ रहे होंगे, ये समा चुके हैं, ये तो समा चुके हैं। यहाँ के लोगों का पुनर्वास हो गया है, अलग अलग इलाकों में जमीन मिली है, लेकिन जो ऊपर गाँव में लोग हैं, जो लोग यहाँ पर बचे हैं, उनका क्या होगा? जो रास्ता है वो खराब हो चुका है, वहां पर कच्चा रास्ता है, उसका क्या होगा? ये सवाल बड़ा है और सवाल गंभीर भी है। इस बीच जोशीमठ की अगर हम आपको बताएं तो मुख्यमंत्री के सचिव का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं, प्राथमिकता यह है कि लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जाए। उन्होंने क्या कहा ये हम सुन लेते हैं। अब मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केवल दो होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज़ नहीं करूंगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो CBRA की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है। लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी, तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये 2 होटल हैं, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीरें आपको टिहरी में दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें जोशीमठ में भी है। मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, दरअसल मौसम को बदलते हुए आप देख सकते हैं। और साफ तौर पर आपको बताएं कि मौसम जैसे जैसे बदलता जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर बारिश का होना भी शुरू हो गया है। आपसे थोड़ी देर बाद हम कोशिश करेंगे, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उनके जो सेक्रेटरी हैं RM सुंदरम जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कुछ प्रबोध डोभाल जो कि यहाँ के SP हैं, उनका कहना है, आप जरा ये सुनिए। अभी तो हम लोग स्टैंड बाय में ही हैं। अभी फोर्स की हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग भी की गई है। जितना फोर्स हमें जो बाहर से प्राप्त हुआ है, वो उनको जो सेक्टर हमारे यहाँ जो बांटे गए हैं, उन सेक्टरों में फैमिलाइजेशन के लिए हमारे द्वारा भेजा गया है। और हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा जो भी आगे आदेश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जोशीमठ में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, मिट्टी धंस रही है, धरती फट रही है। और इस बीच लगातार एक मीटिंग भी चल रही थी, जो कि कल भी हुई थी और आज सुबह भी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में SDRF, NDRF और पुलिस की टुकड़ियां थी, साथ साथ DM हिमांशु खुराना भी मौजूद थे और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के जो सेक्रेटरी हैं RM सुंदरम, वो भी मौजूद थे। साफ तौर पर आपको बता दें कि इस मीटिंग में डिस्कशन इस बात को लेकर हुआ था कि जो जर्जर इमारतें हैं उन्हें कैसे जमींदोज किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ चमोली के DM हिमांशु ने कहा है, सुनिए जरा। तक 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं। और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं
और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। साथ ही साथ 131 परिवार अभी तक हम अस्थायी जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए, चमोली के डीएम को आप सुन रहे थे। 131 ऐसे परिवार हैं जिन्हें अब शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जोशीमठ और जोशीमठ के अलावा उत्तराखंड में कहां-कहां दरार संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बताते हैं। देखिए, 723 ऐसे घर हैं, मकान हैं जिनमें दरार संकट है। जोशीमठ की हम बात कर रहे हैं, वहां पे 700 से ज्यादा मकानों में दरार दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही 86 ऐसे मकान हैं जिसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, यानी कि इन घरों के बाहर रेड क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। ये जताया गया है कि ये घर खतरे से खाली रहेंगे। घर के अलावा आपको बता दें, होटल की जो इमारतें हैं उनमें भी दरार देखी जा रही है और यही वजह है कि होटल को डिसमेंटल करने का काम जो है वो वहां पर शुरू किया गया है। जी हाँ, होटल पर प्रशासन का एक्शन आज से शुरू होने वाला है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से सख्त चेतावनी भी जारी की गई है कि बारिश हो सकती है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती। Sir, the slide is more than sufficient. हाथ देना मुझे। तो जोशीमठ से लगातार देखिए हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देवभूमि पर जो ये महासंकट मंडरा रहा है और इस बीच देखिए मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है कि आज वहां बारिश हो सकती है और ऐसे में ये मुश्किलात जो है वहां पर और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। एक तरफ लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया और इस बीच मौसम भी यहाँ पर करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जोशीमठ जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई अब लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका आधार मजबूत नहीं है। जोशीमठ पर आए संकट को लेकर कई बार सरकारों को चेताया गया, लेकिन सरकार नहीं चेती। तो देखिए, जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा लगातार बनी हुई है, ऐसे में यहाँ पर तमाम मीटिंग्स हो रही हैं और आज ही सुबह उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके सेक्रेटरी आर सुंदरम यानी कि आर मीनाक्षी सुंदरम जी इस मीटिंग में पहुंचे थे। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि मीटिंग में क्या किसी फैसले को लेकर सहमति बनी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू सर, क्या जो आज मीटिंग हुई है उसमें जोशीमठ के जो हालात हैं उनको लेकर किसी तरह की कोई सहमति बनी? यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक, इन लोगों से डायलॉग हुई है क्योंकि इनके मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं, उसको दूर करना हमारा उद्देश्य था। बहुत विस्तृत रूप से हमने इनकी जो डिमांड्स हैं उसको समझा, फिर उसके बाद सरकार की जो रिस्पांस है उसको उनको बताया गया है। सर, जिस तरीके से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है और उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि उनके आशियाने उनसे छिन जाएंगे, ऐसे में सरकार उनकी मदद के लिए क्या कर रही है और जिन घरों में क्या रेड क्रॉस का निशान लगा दिया गया है, क्या अभी हाल फिलहाल में उन्हें जमींदोज किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि केवल 2 होटल्स का डिसमेंटलिंग का ऑर्डर हुआ है। इस 2 होटल के अलावा अन्य किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश या डिसमेंटल करने का इरादा सरकार को बिल्कुल नहीं है। सर, ये होटल्स जो हैं वो कब डिसमेंटल किए जाएंगे? ये होटल दोनों डिसमेंटल करने के लिए ऑर्डर कल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पास कर लिया है। उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जब टीम गए थे तो कुछ विरोध हुआ था, उसकी वजह से आज हमने उनके साथ डायलॉग करी है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये 2 होटल भी इसीलिए डिमोलिश कर रहे हैं कि उसकी वजह से अगल बगल के जो बिल्डिंग्स हैं उनको खतरा बन गया है, क्योंकि कम से कम 15 बिल्डिंग्स जो हैं इसके जद पे आ सकते हैं और अगर हम लोग केयरफुल डिसमेंटलिंग नहीं करेंगे तो ये अपने आप में गिरने की खतरा है, उस समय डैमेज ज़्यादा होगा। इस वजह से बाकी जो अन्य मकान हैं, सरकार का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन स्टेक होल्डर डिस्कशन में कुछ लोगों के द्वारा डिमांड की गई थी कि हमारे मकान भी आप डिसमेंटल कर दीजिए और उसके लिए हमने कहा था कि अगर आप स्वयं स्वेच्छा से उसको डिसमेंटल करवाना चाहते हैं तो आप लिख के दे दीजिए हमको, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से लोग तैयार तो हैं डिसमेंटलिंग को लेकर, लेकिन ऐसे में वो मांग भी कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मांगे उन्होंने आपके सामने रखी हैं? उन्होंने परमानेंट रिहेबिलिटेशन पैकेज की मांग करी है। परमानेंट रिहेबिलिटेशन करना सरकार का इरादा भी है, सरकार करना चाहते हैं और उसके लिए एवैल्यूएशन टीम्स अभी लगी हुए हैं। तो एवैल्यूएशन टीम्स को अपने काम को जल्दी करने के लिए बोला गया है। 1 हफ्ते के टाइम में जो है कंप्लीट मूल्यांकन करते हुए रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट उसमें शीघ्र ही डिसीजन लेंगे। सर, धामी सरकार के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती इस बात की है, एक तो मौसम बदल रहा है और मौसम बदलेगा, अगर बारिश होगी, बर्फबारी होगी तो यहाँ के हालात और ख़राब होंगे। लेकिन ऐसे में जो लोगों का गुस्सा है, ये बड़ी चुनौती होगी, गुस्से को शांत कराना, उनको मनाना और उसके बाद उचित कार्रवाई करना।
ये तो एक इंटरिम रिलीफ का आज ऑर्डर हुआ है 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार का। तो ये एक इंटरिम रिलीफ के रूप में हम लोग इमीडिएटली दे रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, वो किराए के मकान में शिफ्ट हो जाए या अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए। उनको अपने सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए और रेशन पानी के लिए एक इंटरिम रिलीफ के तौर पे 1.5 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल सर, हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर लोग परेशान हैं और लोगों का ये कहना है कि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट या फिर जो औद्योगिकरण यहाँ पर हो रहा है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है। यहाँ पर जिस तरीके से दरारें आ रही हैं और ये भूधसाव हो रहा है, इसके पीछे आप क्या सोचते हैं सर? और एक्शन ऑफ प्लान डिसमेंटलिंग को लेकर, क्योंकि आपने जमींदोज होना या डिमोलिश करने की जगह एक शब्द का इस्तेमाल किया, डिसमेंटल करना, सर इसको कैसे देखते हैं? दोनों सवालों की जवाब। डिसमेंटलिंग के लिए CBRA की टीम हमको एडवाइस कर रहे हैं, तो उनकी निगरानी में केयरफुल डिसमेंटलिंग की जाएगी और कोई हैवी मशीनरी का यूज़ नहीं होगा, भले ही उसमें कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि अपने आप में गिरेगा तो जो डैमेज होगा वो अगर हम बुलडोजर से गिराएंगे तो सेम डैमेज होगा। तो इस वजह से हम लोग केयरफुली उसको करेंगे। दूसरी बात, आपने परियोजनाओं की बात करी है, तो इसमें मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स के विजिट हो चुकी है, उनके जजमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ। वो अपने रिपोर्ट में जो बोलेंगे तो उसको सरकार पालन करेगा। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया था कि हर एक हिल स्टेशन की एक क्षमता होती है, ऐसे में जोशीमठ का भी सर्वे किया जाएगा। सर, क्या आपको लगता है कि बेतरतीब निर्माण जिस तरीके से होता जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है? कुछ समय पहले एक निर्णय सरकार ने लिया था कि प्रत्येक जिले में जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे, और ये अस्तित्व में आने के बाद लोगों का विरोध हुआ था कि नहीं, कोई रेगुलेटरी बॉडीज नया नहीं बनाना चाहिए। फिर उसके बाद वो निर्णय विड्रॉ हो गया था। अब सरकार सीरियस है कि उस निर्णय को दोबारा लागू करें। सर, डेंजर जोन में 3 जोन में बफर जोन और नॉर्मल जोन और डेंजर जोन में रखा गया है, कैटेगरी बांटी गई है। ऐसे में क्या इस बात को लेकर आप कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? कितने घरों को अभी तक डेंजर जोन में रखा गया है और कितने घर ऐसे हैं जो कि हाल फिलहाल में तोड़े जा सकते हैं? अभी तक टोटल 723 हाउसेस नहीं, बिल्डिंग्स हैं। इसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी आते हैं। इनमें कुछ ना कुछ क्रैक्स डेवलप हुए हैं, लेकिन उसमें 86 को थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील माना गया है। तो 86 वो हैं जो जिसमें लाल निशान बनाए गए थे और लोगों को टेम्परेरी शिफ्टिंग कराए गए थे। बाकी जो 723 हैं वो भी किसी न किसी रूप में खतरे की जद में है। इसको छोड़ करके जो अन्य भवन हैं वो सब सुरक्षित हैं और सेफ जोन में है। जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं ये भी जोशीमठ शहर ही है और ये भवन बिल्कुल सुरक्षित है। सर, डिसमेंटलिंग को लेकर आपका एक्शन ऑफ प्लान क्या है और कब से वहाँ पे डिसमेंटलिंग की शुरुआत कर दी जाएगी? क्योंकि बहुत ही समझ कर संभल कर कार्रवाई। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे सभी को काफ़ी फायदा होगा। राज्य में मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी पहुंचाने में जियो हमेशा सबसे आगे रहा है। 5G सेवा के शुरू होने से छात्रों, व्यवसायियों, IT, स्वास्थ्य सेवाओं सहित आम जनमानस, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को नए अवसरों व अतिरिक्त रोजगार का लाभ मिलेगा। 5G प्रदेश के नागरिकों और सरकार को रियल टाइम के आधार पर जुड़े रहने में सक्षम बनाएगा और सरकारी योजनाओं को अंतिम कड़ी तक। इंदौर में आज से शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया उद्घाटन। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हो रहे शामिल। ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोड़े हटाए हैं। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने की तैयारी पूरी। जर्जर भवनों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में जुटा प्रशासन। ये घर किस तरीके से धंस रहे हैं आप देखेंगे, जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे होता है। दरारें जहां पर पड़ चुकी हैं, जहां पर धरती धंस चुकी है, जमीन फट रही है, वो अब और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। मुस्लिम सुरक्षा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नहीं पहुंचा सकता नुकसान। वर्चस्व का दावा छोड़ दे मुसलमान। क्रूज वाराणसी पहुंचा। 13 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ये क्रूज 32 विदेशी मेहमानों को लेकर 52 दिन की यात्रा के लिए वाराणसी से निकलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण फ्लाइट का समय बदला है। एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिखा कोहरे का कहर। घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के इटावा में हाईवे पर अधिकारियों की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। चेकिंग के दौरान घने कोहरे के बीच कई गाड़ियां आपस में टकराई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घने कोहरे की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, हादसे में किसान की मौत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ठंड और कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा है। लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। ठंड से राहत पाने के लिए लोग आग जलाकर रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में जानवर भी ठंड से परेशान हो रहे हैं। ठंड से जानवरों को बचाने के लिए इटावा सफारी प्रशासन ने ब्लोअर का किया इंतजाम। बिहार के बक्सर में सर्दी का संदेशा लेकर के आए प्रवासी पक्षियों ने तालाब में डाला डेरा। बाहरी देशों में बर्फबारी होने के कारण विदेशी पक्षियों ने बक्सर में अपना ठिकाना बनाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कड़ाके की ठंड के बीच पुलिस की मानवीय तस्वीर सामने आई। खुले आसमान के नीचे सो रहे एक बुजुर्ग की पुलिस अधिकारी ने की मदद, वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी का सिलसिला तेज। दूर दूर से सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। हिमाचल के सोनमर्ग में पहाड़ बर्फ से ढके। भारी बर्फबारी के बीच सैलानी यहां पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के कल्याण मुरबाद हाईवे पर गड्ढों के खिलाफ शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। गड्ढों में बैठकर धरना देते दिखाई दिए शिक्षक। गोवा की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग की ऊंची ऊंची लपटों पर पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छाया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बदमाशों ने बैंक के बाहर एक लड़के पर किया हमला। दिन दहाड़े पैसों से भरा बैग लेकर हुए फरार। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। कैश वैन के गार्ड को गोली मारकर 8 लाख रुपए लेकर हुए फरार। लखनऊ में चला बड़ा हादसा। बस के नीचे आने से बाल बाल बचा मोटरसाइकिल सवार। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। राजस्थान के सवाई माधोपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। एक शराब की दुकान में 15 से ज्यादा बदमाशों ने किया हमला। तोड़फोड़ कर कैश लेकर हुए फरार। महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल से अगवा कर हत्या की गई। पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद कर लिया है। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन और रेलवे ने अभियान चलाया। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार के ऊपर चढ़कर कुछ लड़कों ने किया हंगामा। शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 70 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। पंजाब में सप्लाई करने जा रहा था ड्रग्स। मध्य प्रदेश में सरेआम गाड़ी पर जानलेवा स्टंट करने पर एक कुख्यात बदमाश को मिली सजा। आरोपी वाहन चलाते हुए पाया गया तो दोबारा जाना पड़ेगा जेल। हरियाणा के रोहतक में पिता और बेटी का शव मिलने से मचा हड़कंप। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेंदुए की वजह से दहशत फैली। वन विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। चीन की सीमा तनाव के बीच सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला किया। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने 4,276 करोड़ से ज्यादा के हथियार और उपकरण खरीदने को मंजूरी दी। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आटे के लिए सड़कों पर बैठकर रोते नजर आए लोग। बंगाल पाकिस्तान की सड़कों पर रोटी के लिए मची भगदड़। रोटी के लिए ट्रकों के पीछे भागते हुए दिखाई दिए लोग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी। चुनाव आयोग की अवमानना के मामले में इमरान खान समेत पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी के बाद बाढ़ की मार। जगह जगह भरा पानी। शहर टापू में तब्दील। चीन के शंघाई में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बिगड़ी। अस्पताल में सभी बेड भरे। मरीज जमीन पर लेटकर करा रहे हैं इलाज। चीन में कोरोना से बढ़ती मौतों के बीच शमशान में लगा शवों का ढेर। शमशान में काम कर रहे लोगों का लगातार काम करके बुरा हाल। और शिकागो में हाईवे पर प्लेन की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरते वक्त हवाई जहाज के इंजन में आई खराबी। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार पड़ने की वजह से 700 मकानों में संकट गहरा गया है। मकानों को खाली कराया गया। दहशत
हम लोग मौजूद हैं टिहरी के भल्डियाना गांव में। यहाँ पर तो स्थिति चिंताजनक है, दर्दनाक है, लेकिन जोशीमठ में जो हालात है उसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। 5 तस्वीरों के जरिए मैं आपको स्थिति बताती हूँ। वहाँ पर सड़कें फट रही हैं, घरों में मोटी मोटी दरारें हैं, होटल्स में दरारें हैं। ऐसे में लोगों को विस्थापित करने का काम शुरू हो चुका है। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, और जिन लोगों का आशियाना जिन्होंने छोड़ा है उनका दर्द भी साफ नजर आ रहा है। सरकार का कहना है कि उनकी प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जाए। पल की जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री। एक्टर तुनिशा शर्मा मामले में आरोपी शीजान खान की जमानत पर आज फिर सुनवाई होगी। बसई कोर्ट आज शीजान की जमानत पर फैसला दे सकता है। लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने जयपुर के कारोबारी से फोन करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। कारोबारी का आरोप व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसे धमकी दी गई। बंगाल के एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के खंडवा से सिमी के पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया। एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल था आरोपी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअली उद्घाटन किया। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन में हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन। करीब 5 साल के बाद लाल किले में लाइट एंड साउंड शो नए सिरे से शुरू किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मुसलमानों की सुरक्षा पर बड़ा बयान। मोहन भागवत ने कहा, आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नहीं पहुंचा सकता नुकसान। जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के को एजुकेशन वाले बयान पर विवाद बढ़ा। मदनी के बयान पर साधु संतों की भी अब प्रतिक्रिया आई सामने। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अग्निवीरों की असली परीक्षा हुई शुरू। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में सेना के अधिकारी दे रहे हैं नवयुवकों को ट्रेनिंग। बिहार के बक्सर में गांव वालों ने थर्मल प्लांट पर किया हमला। पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले किया। मुआवजे की मांग पर लोगों ने गुस्सा जताया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कुरियर कंपनी में पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात। लाखों की लूटपाट करके बदमाश हुए फरार। पूरी घटना कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। ओडिशा के चांदीपुर में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च हुआ। मिसाइल ने अपने सभी मानकों पर खरा उतरते हुए टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आज से ऑटो एक्सपो शो 2023 का आगाज। ऑटो एक्सपो में आम जनता को 13 जनवरी से मिलेगा प्रवेश। गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंचा। 13 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ये क्रूज 32 विदेशी मेहमानों को लेकर 52 दिन की यात्रा के लिए वाराणसी से निकलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण फ्लाइट का समय बदला। एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिखा कोहरे का कहर। घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के इटावा में हाईवे पर अधिकारियों की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। चेकिंग के दौरान घने कोहरे के बीच कई गाड़ियां आपस में टकराईं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घने कोहरे की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में किसान की मौत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ठंड और कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा है। लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। ठंड से राहत पाने के लिए लोग आग जलाकर रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में जानवर भी ठंड से परेशान हो रहे हैं। ठंड से जानवरों को बचाने के लिए इटावा सफारी प्रशासन ने ब्लोअर का किया इंतजाम। बिहार के बक्सर में सर्दी का संदेशा लेकर के आए प्रवासी पक्षियों ने तालाब में डाला डेरा। बाहरी देशों में बर्फबारी होने के कारण विदेशी पक्षियों ने बक्सर में अपना ठिकाना बनाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कड़ाके की ठंड के बीच पुलिस की मानवीय तस्वीर सामने आई। खुले आसमान के नीचे सो रहे एक बुजुर्ग की पुलिस अधिकारी ने की मदद। वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी का सिलसिला तेज। दूर दूर से सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। हिमाचल के सोनमर्ग में पहाड़ बर्फ से ढके। भारी बर्फबारी के बीच सैलानी यहां पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के कल्याण मुरबाद हाईवे पर गड्ढों के खिलाफ शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। गड्ढों में बैठकर धरना देते दिखाई दिए शिक्षक। गोवा की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग की ऊंची ऊंची लपटों पर पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छाया। दमकल की गाड़ियों ने आग
और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में 50 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में सीबीआई की छापेमारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत 50 जगहों पर सीबीआई की टीम इस वक्त रेड डालती हुई नजर आ रही है, जिसमें हरियाणा शामिल है। पंजाब एफसीआई घोटाले मामले को लेकर सीबीआई ने ये बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली समेत 50 ऐसी जगह है जहां पर सीबीआई की टीम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। झारखंड के जमशेदपुर में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन और रेलवे ने अभियान चलाया, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार के ऊपर चढ़कर कुछ लड़कों ने किया हंगामा। शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 70 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। पंजाब में सप्लाई करने जा रहा था ड्रग्स। मध्य प्रदेश में सरेआम गाड़ी पर जानलेवा स्टंट करने पर एक कुख्यात बदमाश को मिली सजा। आरोपी वाहन चलाते हुए पाया गया तो दोबारा जाना पड़ेगा जेल। हरियाणा के रोहतक में पिता और बेटी का शव मिलने से मचा हड़कंप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेंदुए की वजह से दहशत फैली। वन विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। चीन की सीमा तनाव के बीच सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला किया। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने 4,276 करोड़ से ज्यादा के हथियार और उपकरण खरीदने को मंजूरी दी। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आटे के लिए सड़कों पर बैठकर रोते नजर आए लोग। कंगाल पाकिस्तान की सड़कों पर रोटी के लिए मची भगदड़। रोटी के लिए ट्रकों के पीछे भागते हुए दिखाई दिए लोग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी। चुनाव आयोग की अवमानना के मामले में इमरान खान समेत पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी के बाद बाढ़ की मार, जगह जगह भरा पानी, शहर टापू में तब्दील। चीन के शंघाई में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बिगड़ी। अस्पताल में सभी बेड भरे, मरीज जमीन पर लेटकर करा रहे हैं इलाज। चीन में कोरोना से बढ़ती मौतों के बीच शमशान में लगा शवों का ढेर। शमशान में काम कर रहे लोगों का लगातार काम करके बुरा हाल। और शिकागो में हाईवे पर प्लेन की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरते वक्त हवाई जहाज के इंजन में आई खराबी। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार पड़ने की वजह से 700 मकानों में संकट गहरा गया है। मकानों को खाली कराया गया। दहशत के बीच लोगों के लिए राहत और बचाव का काम लगातार जारी। जोशीमठ में पानी के रिसाव से बिगड़े हालात। जमीन में 2-2 फीट चौड़ी दरारों से लोगों की बड़ी टेंशन। जोशीमठ में इमारतों को गिराने के पहले विरोध प्रदर्शन शुरू। लोगों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की और इन सब के बीच रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड के टेहरी में भी घरों में चौड़ी दरारें आई। इंदौर में आज से शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया उद्घाटन। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोड़े हटाए हैं। बिहार के बक्सर में मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। थर्मल पावर प्लांट के बाहर खड़ी गाड़ियों को किया आग के हवाले। पुलिस पर घर में घुसकर किसानों को पीटने का आरोप। काफी संख्या में लोग जुट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है। तोड़ करने की कोशिश की जा रही है। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने की तैयारी पूरी। जर्जर भवनों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में जुटा प्रशासन। ये घर किस तरीके से धंस रहे हैं आप देखेंगे। जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे होता है। दरारें जहां पर पड़ चुकी हैं, जहां पर धरती धंस चुकी है, जमीन फट रही है, वो अब और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। एफसीआई के डीजीएम की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 50 से अधिक जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। अनाज की क्वालिटी और वितरण में घोटाले का आरोप।
मुस्लिम सुरक्षा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नहीं पहुंचा सकता नुकसान, वर्चस्व का दावा छोड़ दें मुसलमान। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू गीत को मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला प्रतिष्ठित पुरस्कार, पीएम ने ट्वीट कर दी बधाई। भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात और खराब अनाज के एक एक दाने को तरसते लोगों का हंगामा, आटे की बोरियों पर टूटे लोग। कुछ नहीं खाया हुआ, कोई होता है, पानी पिलाया, कितना पानी पिलाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रेलवे स्टेशन पर चाकूबाजी, हमले में 6 यात्री घायल, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।